नमस्कार दोस्तों। तो रशिया ने अपना जो अटैक है यूक्रेन के ऊपर उसको और ज़्यादा इंटेंस कर दिया है। यूक्रेन भी पूरी प्लानिंग कर रहा है कि किस तरीके से इस वॉर को और इंटेंस करे। इस चीज़ के ऊपर हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि ये जो अटैक है हर फ्रंट पे जहाँ जहाँ पे चल रहा है, चाहे वो इजराइल का होगा चाहे वो रशिया यूक्रेन का हो गया, ये सब काफ़ी इंटेंस होने वाले हैं क्योंकि एक जो गवर्नमेंट चेंज हुई है यूएस के अंदर, तो डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो उनका पूरा एजेंडा ही यही था कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा व्हाट आई विल डू इज ऑल दिस वॉर्स विल वैनिश। तो सीज फायर साइन होना, एग्रीमेंट होना ही है। डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल उस पर अडिग हो जाएंगे और रशिया और यूक्रेन दोनों को ही वो सीज फायर साइन करना पड़ेगा। तो अभी वक्त है कि जितना ज़्यादा टेरिटरीज आप गेन कर सकते हो आप गेन कर लो। तो इसीलिए आप इस वॉर में और भी ज़्यादा इंटेंस फाइटिंग देखोगे। लेकिन अभी हुआ क्या है कि रशिया ने अपना अभी तक का सबसे बड़ा एयर स्ट्राइक किया है यूक्रेन के ऊपर। यूक्रेन का कहना है कि ये जो पूरी एयर स्ट्राइक हुई है ये हमारे सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर हुई है। इसके कई सारे कारण हैं। सिर्फ इस बहुत ब्रॉडर कारण आप देखोगे तो ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट चेंज हुई है, डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, उस वजह से एक ये हो रहा है। लेकिन इसका दूसरा कारण आप देखोगे इसमें बाइडेन का भी बहुत ज़्यादा हाथ है। इसका मैं दोषी पूरा बाइडेन को भी मानूंगा। और इसके अलावा आप देखोगे कि जो वहाँ पर अभी फ्रंट लाइन पर जो सिचुएशंस चल रही हैं उसको लेकर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। रशिया एक तो फ्रंट लाइन वॉर लड़ना नहीं चाह रहा है। नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के साथ भी बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं उनको, इसीलिए वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करना रशिया ने भी शुरू कर दिया है पूरी तरीके से। अब देखो हुआ क्या है कि जेलेंस्की का कहना है कि रशिया ने उनके ऊपर बहुत अभी तक का सबसे बड़ा स्ट्राइक किया है यूक्रेन के ऊपर। लगभग 210 मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है और उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया है। जो मिसाइल्स यूज की गई हैं वो एरो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं या हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है यूक्रेन की टेरिटरी के ऊपर, और उसके साथ साथ शायद ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया है। और ज़्यादातर पावर प्लांट्स या ट्रांसफॉर्मर्स को इसमें अपना टारगेट बनाया गया है रशिया द्वारा। अब जो ये टारगेट बनाया गया है इसमें बताया जा रहा है कि कई सारे सिविलियंस की डेथ हो चुकी है। जैसे यूक्रेन में एक जगह है सुमी नाम की। ये सुमी नाम की जो जगह है यहाँ पर जेलेंस्की का कहना है कि एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग थी जहाँ पर रशियन मिसाइल आकर के गिरी, जिसमें 10 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 बच्चे भी इंक्लूड थे और 52 लोग इसमें गंभीर रूप से इंजर्ड हैं। उन्होंने बाकायदे इस चीज़ का जो जानकारी वो अपने ट्विटर के पोस्ट से दिया कि रशिया जो है वो अब बिल्डिंग्स को अटैक कर रहा है, वो सिविलियंस को अटैक कर रहा है, स्कूल्स को अटैक कर रहा है, शॉपिंग मॉल्स को अटैक कर रहा है। इस तरीके का काम रशिया जो है वो कर रहा है। हालांकि इसके ऊपर अभी कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन इस बिल्डिंग के ऊपर जो इस बिल्डिंग की वीडियो है वो तो सामने आई है, जहां पर एक 9 स्टोरी बिल्डिंग है और उसके ऊपर मिसाइल आके गिरी है जिसमें कई लोगों की जान गई है। और ऐसा ये खबर जो है वो बिल्कुल सही है और हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। जितना मीडिया, दुनिया भर का मीडिया, हर साइड का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है उसने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है। अब देखो सुमी, और आप इसकी लोकेशन देखोगे तो यहाँ पर आपको सुमी दिखाई दे रहा है बिल्कुल बॉर्डर के पास, और ये आपको कर्स्क रीजन दिखाई दे रहा है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल देखो आमने सामने हैं बिल्कुल ये रीजन्स। और ये कर्स्क जो है ये अभी भी यूक्रेन इस रीजन को पूरी तरीके से होल्ड करता है। और इसी कर्स्क रीजन में यहाँ पर एक बहुत ही फियर्स फाइटिंग चल रही है जहाँ पर नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स का इस्तेमाल किया है रशिया ने यहाँ पर नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स प्लान किए हैं और वहाँ पर नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया है इससे लड़ने के लिए। और पूरी कोशिश ये है, अभी आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे, पूरी कोशिश ये है रशिया की इस कर्स्क रीजन को सबसे पहले तो ले लो, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उनके लिए डिसअपॉइंटिंग रिमार्क है इस पूरे वॉर का। अदरवाइज इस पूरे वॉर में उनके पास एक अपर हैंड था, लेकिन ये कर्स्क रीजन की जो ट्रेजेडी है वो उनके लिए सबसे बड़ी ट्रेजेडी है रशिया के लिए। अब देखो इसमें अगर आप प्रेजेंट टाइम पर देखोगे तो ऑलमोस्ट यहाँ देखो खेरसन तक तो उसी समय पहुंच गए थे। अब यहाँ से अगर आप एक मोटी मोटी लाइन ड्रॉ करो तो इससे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लो तो समझ लो 1/3 पूरा जो रीजन है, ये वाला इस लाइन तक का पूरा जो रीजन है वो रशिया ने ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है। यूक्रेन इस लाइन को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम वो कर्स्क का जो ये पूरा रीजन है उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यूक्रेन के लिए 2 फ्रंट वॉर है और रशिया के लिए भी 2 फ्रंट वॉर है। और सुमी पर जो आप अटैक देख रहे हो वो इसी से रिलेटेड अटैक है। अब यहाँ पर हुआ क्या है कि ये इतना बड़ा अटैक रशिया ने किया और उसके बाद का रिस्पांस क्या आया है? उसके बाद का रिस्पांस आया है जो बाइडेन का। जो बाइडेन ने इसमें क्या कर दिया है कि जो बाइडेन ने सबसे पहले इसमें यहाँ पर अपने जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स थे जिनका यूज़ करना अभी तक बैन था जेलेंस्की को, मतलब जेलेंस्की जो है वो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स को डीप रशियन टेरिटरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की जो पूरी जो रेंज होती है वो 200-300 किलोमीटर की होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप सीधा मतलब मॉस्को को टारगेट करना शुरू कर दो या रशिया के और भी जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं उनको टारगेट करना शुरू कर दो। आप सिर्फ ये एम्यूनिशन जो यूएस से आपको मिल रहे हैं उनको आप यूक्रेन अपनी टेरिटरी पर जहाँ पर रशियन फोर्सेस घुस आई हैं वहाँ पर यूज़ कर सकते हो, या जो आपने
टेरिटरी ऑक्यूपाई की है रशिया, जैसे कर्स रीजन ऑक्यूपाई किया है, तो वहां पर होल्ड कर सकते हो। तो अभी बाइडेन ने तुरंत ये डिसीजन लिया कि ऐसा है, जेलेंस्की को सीधा नोट दिया कि भाई आप लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करो रशिया की टेरिटरी में। अगर रशिया आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप भी रशिया को वापस से अटैक करो। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यूक्रेन जो है वो इन लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का इस्तेमाल करने का प्लान कर रहा है, बहुत फियर्सली, एक बहुत बड़ा प्लान कर रहा है वो अटैक करने का रशिया के ऊपर। अब देखो यहाँ पर बाइडेन की जो पूरी कोशिश है वो इस वॉर को किस तरीके से बढ़ाने की चल रही है। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का क्या ज़रूरत थी इसको अभी इनको परमिशन देने की? अगर आप वॉर रोकना ही चाहते हो तो यूक्रेन को आप समझाते, अगर आप वॉर रोकना ही चाहते हो तो आप इनको ये परमिशन ना देते, जैसे जो चीज़ फ्रंट लाइन पर चल रही है उसको चलने देते। लेकिन तुरंत बाइडेन ने परमिशन दे दी। उनको भी पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब आ जाएंगे पावर में, कुछ जनवरी तक का टाइम है इनके पास, जैसे ये पावर में आएंगे तो उसके बाद यूक्रेन को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो उसका कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर जो बाइडेन की अपनी ईगो भी है कि जो मेरा शुरू किया वो वॉर है वो एटलीस्ट मैं जिसको सपोर्ट कर रहा हूँ वो कम से कम जीत तो जाए। अब यूक्रेन जो है वो अब इस वॉर में आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम्स का इस्तेमाल करने वाला है। और आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को ये लोग प्लेस कहाँ करेंगे? ये बेसिकली इसको कर्स के रीजन में प्लेस करेंगे। कर्स का रीजन जहाँ पर जो रशिया की टेरिटरी में ही इन्होंने होल्ड किया हुआ है वहाँ पर प्लेस करेंगे और वहाँ से प्लेस करके ज़्यादा से ज़्यादा जो है चोट कमिंग डेज में पहुंचाने की कोशिश यूक्रेन करने वाला है रशिया को। अब देखो ये क्या है, एक तरीके का रिटेलिएशन है। रशिया ने नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को प्लेस किया, रशिया ने डिसीजन लिया, तो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स को जब रशिया ने वहां पर प्लेस किया तो यूक्रेन जो है वो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करेगा। इस तरीके का टिट फॉर टैट चल रहा है पूरे वॉर में। अब नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है रशिया को कि रशिया की जो खुद की फोर्सेज है, कई सारी वीडियोस उनकी वायरल हुई हैं कि दे आर नॉट वेरी गुड, वेरी मच जेलिंग अप विथ नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स। वो चाइनीज़ बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे पूरा रेसिस्ट रिमार्क करते हुए रशियन सोल्जर्स नज़र आ रहे हैं नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स को। कई जगह पर लड़ाई भी आपस में हो गई है इनकी, कई वीडियोस वायरल हुए हैं। अब वो कितने प्रोपोगेंडा वीडियोस हैं, कितने सही वीडियोस हैं, उसके बारे में कोई आपको बता नहीं सकता, लेकिन ऐसे वीडियोस ट्विटर पर और हर जगह पर चल रहे हैं। आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होगा उसमें आपने देखा होगा। तो फ्रंट लाइन पर एक थोड़ी सी चैलेंजिंग पोजीशन है रशिया की, थोड़ी सी उनको दिक्कत आ रही है। दो कंट्री की ट्रूप्स, जाहिर सी बात है आपने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर भी सुना होगा कि इटालियन ट्रूप्स और जर्मन ट्रूप्स जो हैं वो दे वर नॉट वेरी गुड एट वेरी मच जेलिंग अप विथ ईच अदर। एक के पास बहुत अच्छे एम्यूनिशंस थे, दूसरे के पास बहुत सब स्टैंडर्ड की क्वालिटी के एम्यूनिशंस थे। और फिर रशिया में जब वो एंटर किए थे तो एक फ्लैंक पूरी तरीके से इटालियंस ने छोड़ दिया था, जहाँ से चोक डाउन किया था रशियंस ने, वो सब कहानी है। तो होता है ऐसे जनरली, जब आप कई सारी कंट्रीज़ के जो फोर्सेस हैं वो एक मिल के अपना एलाई बनाते हैं तो उसमें उनके फोर्सेस में प्रॉब्लम्स आती हैं। ऊपर के नेता लोग अपने आपस में दोस्ती भले कर लेते हैं लेकिन फोर्सेस को दिक्कत आती है। तो नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स के साथ प्रॉब्लम हो रही है रशिया को, और इसीलिए आप देखो रशिया हैज़ स्टार्टेड टू यूज़ एरो बैलिस्टिक एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स इन दिस वॉर। तो यूक्रेन भी अब उसको रिटेलिएट करने वाला है। अब जब आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल होगा तो इसकी जो रेंज है वो कम से कम 190 मील्स, मतलब 306 किलोमीटर के करीब इसकी रेंज वहाँ पर होगी, और ये अच्छी खासी रेंज हो जाती है। और इसीलिए अब इन कमिंग डेज व्हाट यू विल सी इज़ कि जैसे उधर से भी लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स का यूज़ हो रहा है, इधर से भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स का यूज़ होगा। तो आपके लिए आप इस चीज़ को मान के चलो कि कैजुअलिटीज़ जो हैं वो बहुत तेज़ बढ़ने वाली हैं और बहुत इंटेंस फाइटिंग रशिया यूक्रेन के बीच में अभी कमिंग डेज में आप और भी बड़ी खबरें देखोगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी टीम फिर से लेकर के आया आपके लिए अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट UCSC, जिसका नाम है अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप टेस्ट। और ये टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट 24 नवंबर को होगा सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। और इस टेस्ट में आप एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हो, आप मैकबुक जीत सकते हो, आप iPad जीत सकते हो। ऐसे एक्साइटिंग प्राइसेस आपको इस टेस्ट में मिल सकते हैं, या आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी इस टेस्ट में जीत सकते हो। तो इस टेस्ट के लिए डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दी है, उस पर क्लिक करना है और उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर करना है। बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन आपको दी जाएगी, एकदम वैसा ही पेपर दिया जाएगा और यहाँ पर आप स्टूडेंट्स को देख भी सकते हो, रिवॉर्ड्स कलेक्ट करते हो। अभी हमने बहुत बड़ा एक UCSC टेस्ट, एक इसका पहले वाला वर्जन भी कराया था पिछले मंथ में, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और बहुत सारे बच्चों ने उसमें बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ट्रिप जीती, कुछ ने मैकबुक्स जीते, कुछ ने स्टेकेशन जीता अपने फैमिली के साथ। ये सब उसमें रिवॉर्ड्स थे। ये सब रिवॉर्ड्स में नहीं हालांकि, लेकिन इसमें भी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स हैं। आप इस टेस्ट को भी दे सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके इसके लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर लीजिए। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।